दोस्तों, क्या लोकतंत्र के बुरे दिन शुरू हो गए हैं? क्या लोकतंत्र खत्म हो चुका है? क्या चुनाव आयोग बिल्कुल नपुंसक हो चुका है? क्या सब एजेंसियां केवल प्रधानमंत्री मोदी के लिए काम करती हैं? ये एक यक्ष प्रश्न है जो बार बार उठता रहता है हमारे और आपके दिमाग पर, एक प्रश्न की तरह, एक कांटे की तरह चुभता रहता है दिमाग पर और विचारधाराओं पर। जिन विचारधाराओं से लड़ने की ताकत भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, संघ की नहीं है, वो सिर्फ आजकल रिश्वत की राजनीति या पैसे की राजनीति करता है। चाहे उद्योगपतियों को धन देकर के अपने लिए धन बटोर लेना, चाहे अपने लिए लिए जाने वाले डोनेशन को छुपा देना। यह है भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा, जिसके बारे में कोई मीडिया नहीं बोलता। हम जैसे लोग तो क्या बात करेंगे। लेकिन अब चुनाव आयोग को शायद इसमें दखल देना चाहिए था। जो सरकार ने सबसे बड़ी गलती कर दी है, सरकार ने जो बड़ी गलती की है, वो इतनी बड़ी गलती है और इतनी बड़ी हेरा फेरी है कि जो किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। आप सोच रहे होंगे खबर क्या है? खबर सिर्फ यह है कि अभी अभी जो खबर पता चली है, अभी अभी की जो न्यूज पता चली है, सनसनीखेज न्यूज, एक सनसनीखेज खुलासा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने अभी अभी मध्य प्रदेश के किसानों, छत्तीसगढ़ के किसानों के खातों में सब्सिडी ट्रांसफर की है, जो कि चुनाव आयोग की नियम संहिता और आचार संहिता के बिल्कुल विपरीत है। एक तरह से अपराध है। इनके कई नेता हैं जो धार्मिक भाषण देते हुए भी सुने जा रहे हैं। धार्मिक बातें करना, चुनाव आयोग के आपने सुने होंगे अक्सर विज्ञापन जो सुबह आते हैं, उसमें बताया जाता है कि भाई धार्मिक भाषण देने वालों के खिलाफ भी रिपोर्ट करें। लेकिन क्या चुनाव आयोग यहां सोया हुआ है? प्रधानमंत्री मोदी की ताकत क्या है? सरकार ना बने ईडी, आईटी और दुनिया भर की सीबीआई, सरकार गिरा दो, किसी के भी पीछे लगा दो, तो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो जाएगा। उसके बाद बचता है चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग में भी उन्होंने अपने लोग काफी फिट कर रखे हैं। अभी अभी पुण्य प्रसून वाजपेयी की एक रिपोर्ट की तरफ जब मेरा ध्यान गया तो मुझे लगा कि शायद यहां कुछ ऐसा हो रहा है कि जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। भले ही मध्य प्रदेश में, मैं आपको बता दूं, जो आंतरिक उबाल है, जो आंतरिक चीजें चल रही हैं, वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चल रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी माहौल कुछ ऐसा ही है, क्योंकि यहां लोग जो है मोदी और शाह की जादूगरी से तंग आ चुके हैं। यहां पर बदलाव चाहते हैं मध्य प्रदेश के लोग। लेकिन पुण्य प्रसून वाजपेयी की क्या रिपोर्ट थी, जिस रिपोर्ट के आधार पर मैंने यह दावा किया जो मैंने शुरू में बोला था? जरा सुन लीजिए ये रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार। कल छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर और मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर वोटिंग होनी है और ठीक 24 घंटे पहले मध्य प्रदेश के करीब 73,23,000 किसानों के खाते में 2,000 रुपए केंद्र सरकार ने भेज दिए। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के 22,56,180 किसानों के खाते में 2,000 रुपए आ गए। सामान्य तौर पर चुनाव आयोग का नियम बहुत साफ कहता है, जैसे ही चुनाव का ऐलान हो यानी नोटिफिकेशन जारी हो, उसके बाद कोई भी सरकार वोटरों को प्रभावित करने के लिए पैसा बांटना तो दूर की बात है, किसी योजना का ऐलान भी नहीं कर सकती है। और तो और किसी योजना के पूरे होने के बाद वहां फीता भी नहीं काट सकती है, यानी उद्घाटन करने भी नहीं जा सकती है, क्योंकि इस दौर में हर कोई चुनाव की प्रक्रिया में होता है और यहां पर सत्ता और विपक्ष मायने रखता नहीं है। इनके लिए एक इक्वल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और इसीलिए सरकार नहीं बल्कि तमाम कलेक्टर्स, एसपी, गवर्नेंस संभालने वाले तमाम नौकरशाह चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तकरीबन 18 जिलों में कौन किसे किस रूप में कैसे प्रभावित करता है, यह भी इस दौर में खुले तौर पर नजर आ रहा है। तीसरी बात, धर्म को लेकर कभी कोई नेता अगर भाषण दे, संवाद बनाए, तो उस पर ना सिर्फ रोक लगनी चाहिए बल्कि उसके प्रचार पर भी रोक लगनी चाहिए। लेकिन खुले तौर पर तमाम धार्मिक स्थलों का जिक्र नहीं बल्कि धार्मिक यात्रा कैसे कराएंगे और वो फ्री में कैसे होगी, इसका जिक्र भी अगर सरकार के बंदे कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में कर रहे हैं और वह देश के गृह मंत्री होंगे, तो फिर कौन रोकेगा? और अगर
पैसा बांटने के लिए जिस बटन को दबाना है उस बटन को प्रधानमंत्री दबाएंगे तो फिर कौन रोकेगा? याद कीजिए, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर की एक रिपोर्ट थी और सुप्रीम कोर्ट में उसने दरवाजा खटखटाया था और उसके संकेत यही थे कि जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड से बात शुरू होती है वह वोटिंग प्रक्रिया और ईवीएम तक जाती है, जो चुनाव को प्रभावित है। क्योंकि जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो पहले समझ लीजिए कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच जब आप वोटों के आंकड़ों को समझेंगे तो इसको इस रूप में समझिए कि राजस्थान में जो पिछले बार वोटिंग में तकरीबन 3.5-4 लगभग 4.5 करोड़ के लगभग वोटर थे, जिसमें से 3.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया, उस समय कांग्रेस को 1,39,00,000 वोट मिले थे, बीजेपी को 1,37,000 वोट मिले थे, यानी बहुत 1,37,00,000 वोट, यानी लगभग 2 लाख वोट का ही अंतर था। इस अंतर को मांझने के लिए किसानों तक अगर पैसा पहुंचा दिया जाए तो क्या मुश्किल है? इसको इस रूप में भी समझिए, जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं कि इस बार की राजस्थान में 5 करोड़ किसान हैं, तो जो 5 करोड़ वोटर हैं उसमें से जो किसान परिवार और किसानी पर निर्भर समुदाय है उसकी तादाद 3.5 करोड़ है। सीधे सीधे किसानों, मध्य प्रदेश में कल वोटिंग होनी है, मध्य प्रदेश के भीतर तकरीबन 5.5 करोड़ वोटर हैं, लगभग कुछ कम भी हो सकते हैं। पिछली बार लगभग 3,80,00,000 वोटरों ने वोट डाले थे, जिसमें बीजेपी को 1 लाख वोट ज्यादा मिल गया था, 1 करोड़। यह रिपोर्ट आपने सुन ली होगी दोस्तों। इस रिपोर्ट के बाद आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग के द्वारा सवाल पूछा जाना चाहिए, या सरकार ने जो हरकत की है वो परंपराओं से विरुद्ध जाकर के एक इस तरह की हरकत की है कि जो हरकत नहीं करनी चाहिए थी? क्या इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है? ईवीएम की तो बात छोड़िए, अब सीधे सीधे वोटरों के खाते में रिश्वत की रकम भेजी जा रही है। जैसा कि प्रसन्न कुमार वाजपेयी बोलते हैं, चुनाव आचार संहिता के बाद सरकार कोई नया शिलान्यास नहीं कर सकती, डायरेक्ट पैसे नहीं भेज सकती, कुछ नहीं भेज सकती। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की बने ही कानून तोड़ने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का खुद बयान था संसद में कि मैंने पता नहीं कितने कानून तोड़े हैं। तो कानून तोड़ने में तो मोदी जी नंबर 1 है, और नंबर 1 इसलिए भी जाने जाएंगे क्योंकि उन्होंने कभी किसी कानून के बारे में माना ही नहीं, ना कानून के बारे में कुछ समझा। ऐसा चलता रहता है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स वो पॉलिटिक्स है जो हिंदुस्तान के लोगों को नुकसान पहुंचाती है। गरीब मजदूरों को लाडली बहना के नाम पर जरूर सहायता दे दी जाती है, लेकिन टैक्स लाडली बहना से वसूले जाते हैं। किसानों को जरूर सहूलियतें दी जाती हैं, लेकिन डीजल पर जीएसटी मोदी के द्वारा खरीदा जाता, मोदी के द्वारा लिया जाता है। जरूर लाडली बहनाओं को पेंशन दी जाती है, लेकिन पेट्रोल पर 40% जीएसटी मोदी सरकार के द्वारा उसी गरीब इंसान से ली जाती है, जो गरीब इंसान मोटरसाइकिल पर 1 लीटर तेल डला करके अपनी नौकरी करने ड्यूटी जाता है। आंख का पानी मर गया है, शर्म का पानी मर गया है इस सरकार का। सरकार सोचती है कि हिंदुस्तान का किसान बिकाऊ है, सरकार सोचती है कि हिंदुस्तान का गरीब बिकाऊ है, सरकार सोचती है, शिवराज मामा सोचते हैं कि लाडली बहना को 1500 रुपए दे देंगे तो देश प्रदेश को लूट लेंगे। शायद लाडली बहना भी समझ गई हैं, क्योंकि पहले तो लाडली बहनाओं का नाम लिया था, लेकिन कितने भांजों को रोजगार दिया। शिवराज मामा बता दें, शिवराज मामा ने नया बंगला तैयार किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो हारने वाले हैं। और इधर मोदी सरकार जो गड़बड़ी कर रही है, यह भी किसी की नजरों से दूर नहीं, जैसा कि पुण्य प्रसून वाजपेयी ने बोला। दोस्तों, अब मैं सवाल करता हूं आपसे, क्या पुण्य प्रसून वाजपेयी की रिपोर्ट को आप सही मानते हैं? सवाल नंबर 2, क्या मोदी सरकार ने अगर ऐसा किया है तो गलत किया है या सही किया है? नंबर 3, क्या लाडली बहन जैसी योजनाएं जिसमें 1500 रुपए तो लाडली बहनाओं को दिए जाते हैं, लेकिन सिलेंडर 1100 रुपए का मिल रहा था, जब कांग्रेस ने 500 का किया तो भाजपा बोलने लगी 450 का देंगे। कितने घर भूखे हैं, कितने घर प्यासे हैं, कितनों ने कोरोना में अपने पतियों को खोया, कितने जीजाओं को खोया होगा शिवराज मामा, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आई, और मोदी जी तुमको भी शर्म नहीं आई। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।